नमस्कार साथियों, मैं गणेश करिया एक बार आप सभी का पुनः हमारी क्लासेज उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड समूह के संबंध में जो तथ्य हैं, जानकारियां हैं, उनको इकट्ठा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने विगत में जो है एक भारतीय राज व्यवस्था की एक वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक का अध्ययन किया था। जो टॉपिक था आपका स्वशासन। स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज जो एक भाग है, उसका क्या किया था हमने अध्ययन किया था। तो आज हम उसी का दूसरा भाग क्या है, नगरीय प्रशासन की क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जैसे कि हम पिछले वीडियो के माध्यम से ग्रामीण स्वशासन का क्या कर सकते हैं या पंचायती राज का अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि पंचायती राज को भारत में कब अस्तित्व में संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो ये मिला था आपके 1982 में, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। और जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि इस ग्रामीण स्वशासन को, पंचायती राज को लागू करने वाला जो हमारा पहला राज्य था वो था, कौन था, राजस्थान राज्य था। राजस्थान राज्य के नागौर जिले से क्या हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जो पंचायती राज था इसका क्या किया था, आगाज किया था। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे आपका शहरी स्वशासन, मतलब नगर निगमों की जो कार्यप्रणाली है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। यदि हम शहरी शासन की ओर, स्वशासन की ओर जाएं, तो इसका यदि सामान्य परिचय को देखें तो हम देखते हैं कि भारत में शहरी स्थानीय शासन जो है, इसका जो अर्थ है वो है शहरी क्षेत्र के लोगों का अपना क्षेत्रीय शासन। मतलब जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट, मतलब उनका वहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नगर निगम, नगर निकाय इत्यादि जो हमारे क्या हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ये क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। तो यदि हम देखें तो भारत में जो है, जो शहरी स्थानीय शासन है, ये 8 प्रकार से किया जाता है। इसका जो पहला प्रकार है वो है नगर पालिका परिषद। क्या है, नगर पालिका परिषद। यदि हम इसके अन्य प्रकारों पर जाएं तो वह है नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र या समिति, शहरी क्षेत्र, छावनी बोर्ड, पतन न्यास, और विशेष उद्देश्य के लिए गठित की गई जो एजेंसियां हैं। तो इतनी जो एजेंसियां, इतने जो क्या हैं, प्रकार हैं, ये क्या हैं, भारत में शहरी स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी न किसी क्षेत्र में शासन कर सकती हैं या करती हैं। यदि हम इसके आगे जाते हैं तो जो नगरीय जो है शासन प्रणाली है, इसको कब क्या हुआ, जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो उसके द्वारा इसको क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। अर्थात जो है 1992 से पहले क्या था, नगरीय जो शासन था, नगरीय स्वशासन था, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि दोनों सेम है, कि 73वें में आपको पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें में क्या है, आपको शहरी जो आपका स्थानीय शासन है, इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यदि हम नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करें तो भारत में इसको 3 मंत्रालयों से जोड़ा गया है। जो पहला मंत्रालय है वो है, इसके लिए बनाया गया एक पर्सनल मंत्रालय है, जो क्या है, नगरीय विकास मंत्रालय है। जो नगरीय विकास मंत्रालय है, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1985 में किया गया था, क्योंकि 1985 से पहले ये क्या था, इनके लिए कोई भी मंत्रालय भारत में नहीं था।
यदि हम थोड़ा सा इसको आगे जाएं तो दूसरा मंत्रालय जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी क्या आते हैं, शहरी सुशासन का क्या आता है, कुछ भाग आता है। वो भाग है आपका छावनी परिषद या छावनी बोर्ड, या इसको हम किसके नाम से, कंटेनमेंट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो क्या होता है, आर्मी का आरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ पे आर्मी क्या होती है, रहती है, आर्मी काम करती है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, छावनी परिषद का गठन होता है। और छावनी परिषद में जो होता है, विकास कार्य या अन्य सामाजिक कार्य जो करने का अधिकार होता है, वो छावनी परिषद को होता है। और छावनी परिषद ही क्या करती है, उस वहाँ पे क्या करती है, काम करती है। तो इसमें क्या था, छावनी परिषद किसके अधीन होती है, एक तरीके से सेना के, जो उस क्षेत्र में रह रही सेना का उसमें हस्तक्षेप होता है। तो इसीलिए इसको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। और एक कुछ भाग रखा गया है इसका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। वो भाग है आपका संघीय क्षेत्रों के संबंध में, मतलब जो क्या है, संघ द्वारा शासित क्षेत्र हैं। जैसे हमारा क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली में जो स्थानीय स्वशासन है वो किसके अंतर्गत है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है, ना ही वो नगरीय विकास मंत्रालयों के अंतर्गत है, और ना ही वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दिल्ली जैसे जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, इसकी जो क्या आती है, स्थानीय नगरीय स्थानीय स्वशासन आती है। मतलब वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, वो क्या करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है साथियों। तो हम आगे इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हैं साथियों। इसमें यदि ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत जो है पूर्व में क्या रहा है, अंग्रेजों का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है। तो इसमें जो नगरीय स्वशासन है, इसमें क्या मिलती है, अंग्रेजों की एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसकी स्थापना भारत में अंग्रेजों ने ही की। मतलब इसको भारत में स्थानीय स्वशासन को लाए कौन, अंग्रेज लेके आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत में स्थानीय नगर प्रशासन की जो संस्थाएं हैं वो ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आई। मतलब ब्रिटिश काल से पहले क्या थी, ये कोई भी ऐसी भारत में कोई संस्थाएं नहीं थी। और 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। मतलब मद्रास को सर्वप्रथम भारत का क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। कब बनाया गया, 1687-88 में बनाया गया। और इसी के कुछ समय बाद 1726 में भारत में क्या बनाएगी, दो नगर निगम है और बनाएगी, या दो नगर निगमों का गठन और किया गया। वो कौन कौन से थे, मुंबई और कलकत्ता थे। मुंबई और कलकत्ता को कब बनाया गया, 1726 में अस्तित्व में लाया गया साथियों। यदि हम आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो 1870 था, 1870 है, इसमें जो लॉर्ड रियो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो संकल्प था, वो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए अहम साबित हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो लॉर्ड रियो का जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प था, आया था भारत में, ये क्या हुआ था, भारत में अस्तित्व में आ चुके जो नगर निगम थे, कौन सा, मद्रास, मुंबई और कोलकाता जो नगर निगम थे, इनके कार्यों की यहाँ पे क्या हुई, थोड़ा बहुत बात हुई, थोड़ा बहुत इनकी विवेचना की गई। यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत ये चीज़ें जो क्लियर की गई कि इनके कार्य क्या क्या हैं, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इसमें क्या लेके आया, इन संस्थाओं का क्या हुआ, थोड़ा विकास हुआ यहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ था, इसी के जस्ट बाद 1882 में क्या, लॉर्ड रिपन क्या लेके आए थे, अपना एक संकल्प लेके आए थे। और जिस संकल्प को क्या कहा जाता है, भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि जो है था, लॉर्ड रिपन जो संकल्प आपका 1882 का जो संकल्प लेके आए थे, इस संकल्प में उन्होंने क्या कर दिया था, इनके कार्यों का विभाजन कर दिया था। एक तरीके से कि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया था। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं कौन कौन से काम और किस हद तक, किस क्षेत्र तक कर सकती हैं। तो उसने क्या, तभी क्या कहा जाता है, इस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो
यदि हम क्या देखें कि इन्हीं को क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता है। मतलब किसको, लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय सुशासन का जनक या पिता भी कहा जाता है साथियों। ये स्टेटमेंट आप पहले भी सुन चुके होंगे जब हमने क्या पढ़ा था, पंचायती राज पढ़ा था। यदि हम थोड़ा आगे जाएं तो जो स्थानीय स्वशासन था इसके लिए एक आयोग का गठन भारत में हुआ, वो हुआ आपका 1907 में एक आयोग का गठन किया गया था, रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इस क्या किया गया था, रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक क्या कहता है कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था। और ये आयोग जो था, ये कमीशन जो था, इसके जो अध्यक्ष थे वो तो क्या थे, हॉब्स हाउस इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और इसने जो है 1909 में क्या करी थी, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी, ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी साथियों। इसके बाद आगे क्या हुआ, यदि हम थोड़ा सा जाएं भारत सरकार अधिनियम 1919 में जाएं तो यहाँ पे भारत सरकार 1919 में क्या कर दिया गया था, जो स्थानीय स्वशासन को है वो अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया था, इसको अंतिम क्या मान लिया था, अंतरिम विषय मान लिया था। और इसके लिए क्या कर दिया था, एक भारत सचिव को इसका क्या बना दिया गया था, प्रभारी बना दिया गया था। मतलब जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्वशासन को किसकी मान्यता, अंतरिम विषय की जो है क्या दे दी गई थी, मान्यता दे दी गई। और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए एक भारत सचिव भारत मंत्री को क्या कर दिया गया, इसका प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया था। यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो साथियों 1924 में क्या लाया गया था, कंटोनमेंट एक्ट या छावनी अधिनियम को क्या लाया, केंद्रीय जो विधेयकों द्वारा क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया। जो केंद्रीय विधायक थे इनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था, ये कर दिया गया था कंटेनमेंट एक्ट या छावनी अधिनियम को। जो छावनी अधिनियम थे इसको क्या कर दिया गया था, जो केंद्रीय विधायिका थी, ये विधेयक छपा है साथियों, इसको आप केंद्रीय विधायिका कर लीजिएगा। जो केंद्रीय विधायिका थी मतलब केंद्र में जो नियम बनाने वाली संस्था थी, यदि हम इसको ऐसे समझें तो उसने क्या कर दी, को क्या लेके आई थी, जैसे अभी वर्तमान में हमारे क्या है, संसद हमारी क्या है, केंद्रीय क्या है, विधायिका है, तो उसी प्रकार क्या है उस समय जो केंद्रीय विधायिका थी उसने क्या कर दिया, वो क्या लेके आई, कंटोनमेंट एक्ट या छावनी अधिनियम लेके आई। कब लेके आई, तो 1924 में लेके आई। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि 1924, कभी पूछा जाता है कि छावनी अधिनियम कब आया या कंटेनमेंट एक्ट कब आया, तो आया 1924 में, जिसके तहत छावनी परिषदों के निर्माण की व्यवस्थाओं को रूप दिया गया साथियों। यदि हम आगे चलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर चलते हैं तो 1935 में जैसे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके द्वारा क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता क्या हुई थी, भारत में लागू हुई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता के लागू होते ही क्या कर दिया गया था, जो स्थानीय स्वशासन था इसको प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसको प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया था। यदि कहीं पूछा जाता है कि जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है इसको प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया, तो वो किया गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया साथियों। यदि हम थोड़ा सा इसको और आगे देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन जो लागू हुआ वो हुआ 1 जून 1993 से। इसको क्या होती है, सभ्य तक 1993 में ये क्या हुआ, संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर क्या हो गया, प्रभावी हो गया साथियों। मतलब ये क्या हुआ 1 जून 1900 कितने को, 93 को क्या हुआ, ये भारत में लागू किया गया साथियों। यदि हम थोड़ा सा इसके की बात करें तो ये कहाँ पे है भारतीय संविधान में, इसकी व्यवस्था की बात करें तो आइए हम देखें। तो भारत में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, वो था भाग 9 को। भाग 9 को जोड़ा गया था और जिसमें इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नगर
पालिका नाम दिया गया है। और इसी नगर पालिका के अंतर्गत साथियों, इस नगर पालिका जो है इसके अंतर्गत क्या है, 18 विषय हैं। तो साथियों जो था आगे यदि हम देखें तो और क्या, अनुच्छेद 243 तो और 243 यो, सॉरी 243 यो, 243 छ के उपबंधु में इसको क्या किया गया है, इस नगर पालिका को शामिल किया गया है। और इसमें क्या जोड़ी गई है, एक नई सूची भी जोड़ी गई, जो सूची थी आपकी 12वीं सूची को, 12वीं सूची को भी जोड़ा गया। किसके द्वारा, संविधान संशोधन, सॉरी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ गया, 12वीं सूची को जोड़ा गया। और जिस सूची के अंतर्गत कितने थे, 18 विषय रखे गए थे, 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। किसके लिए, नगर पालिकाओं के लिए, या नगरीय स्थानीय स्वशासन के जो 18 विषय हैं उनका उल्लेख कहाँ है, 12वीं सूची के अंतर्गत है साथियों। यदि हम थोड़ा सा आगे जाएं, यदि हम देखें कि जो नगर जो स्थानीय नगर शासन प्रणाली है, इसके सुधार के संबंध में कुछ समितियों को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। और कुछ समितियां थी, कुछ आयोग थे, जिन्होंने क्या किया, इस जो स्थानीय नगरीय स्वशासन थे इनके लिए क्या किया, काम किया। कब किया, ये नियुक्तियां कब की गई, भारत के आज़ाद होने के बाद। मतलब आज़ाद भारत में किन समितियों को नियुक्त किया गया साथियों। अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय कौन कौन से लोग इसके लिए क्या लेके आए, इसमें परिवर्तन लेके आए। यदि आज़ाद भारत की बात करें तो जो पहला आयोग जो गठित हुआ वो था स्थानीय वित्तीय जांच आयोग। मतलब इसके लिए जो वित्त है, इसके लिए जो पैसा है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा और किस हद तक ये क्या आएगा, ये पैसा आएगा, इसके लिए एक क्या की गई थी, समिति का गठन किया गया था, आयोग का गठन किया गया था। और वो समिति का जो कार्य समय था वो कब था, 1949 से 1951 तक ये समिति अस्तित्व में थी। और इसके कौन थे जो अध्यक्ष थे, वो थे क्या है, पी.के. बट्टाल थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पी.के. बट्टाल थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि स्थानीय वित्तीय जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे, पी.के. बट्टाल थे। और एक नई आयोग, एक दूसरी आयोग की स्थापना इसके बाद की गई थी, उसका नाम था उसका नाम था करारोपण जांच समिति। जो करारोपण जांच समिति थी, इस करारोपण जांच समिति का क्या था, जो गठन समय था या जो कार्य समय था वो था 1953 से 1954 की ओर था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। यदि हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे जाके देखते हैं कि जो एक और समिति थी, नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। मतलब जो नगर निगम के कर्मचारी हैं इनका प्रशिक्षण कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन सी संस्था करेगी, और वो करेगी तो उसका जो वित्त है, वो पैसा है, वो कहाँ से आएगा, इसके लिए क्या है, जो एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति कब की गई थी आपकी, 1963 से 1965 की ओर के बीच इस समिति ने काम किया। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नसरुद्दीन अहमद थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि नगर निगम के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे नसरुद्दीन शाह थे। तो एक अन्य समिति गठित की गई थी, ग्रामीण नगरीय संबंधित क्या था, समिति। मतलब ग्रामीण नगरीय संबंधित समिति, जिसके अंतर्गत हम आज क्या देखते हैं, आपके नगर पंचायतों को देखते हैं। क्योंकि जो नगर पंचायतें हैं, जो कल क्या थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, इन ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे क्या कहाँ डाला जाए, नगरीय क्षेत्रों में डाला जाए, और उसका आकार क्या होगा, किस आकार से उसको जो है, और उसका क्या नाम होगा, क्या आकार होगा, और उसको कैसे उन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में रखा जाएगा, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, ग्रामीण नगरीय संबंधित समिति। तो ये बनाई गई थी आपकी, इसका भी लगभग एक ही पीरियड था, वो था 1963 से 1966 तक इसने काम किया। और जो ये काम कर, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे A.P. जैन इसके अध्यक्ष थे। तो यदि हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो जो आगे की एक समिति है, एक समिति और क्या है, स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। तो एक समिति बनाई गई थी किसके लिए, जो
स्थानीय नगर निकाय हैं, जो नगर निगम है, जो क्या छावनी बोर्ड्स हैं, या जो भी इसके भाग हैं, इनके जो वित्तीय जो संसाधन है, कि मतलब इनके जो पैसा है, ये पैसे के आयाम जो क्षेत्र हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कि क्षेत्र में करों को वृद्धि कर सकते हैं, या सरकार इनको कोई सहायता प्रदान करेगी, या कौन सी सरकार इनको कितनी सहायता प्रदान करेगी, इसके लिए एक मंत्रियों की क्या बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1963 में बनाई गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे फ़कीर जकारिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, रफ़ीक जकारिया। रफ़ीक जकारिया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो रफ़ीक जकारिया जो थे, ये किसके अध्यक्ष थे? ये थे आपके जो मंत्रियों की समिति बनाई गई थी। किसके लिए? वित्तीय संवर्धन के। किसके संवर्धन के लिए? जो नगर जो आपके क्या है, नगर स्थानीय निकाय हैं, इनके वित्तीय संवर्धन के लिए एक समिति का गठन और किया गया था। इसके बाद वो था नगर प्रशासन में बजटीय सुधार समिति। मतलब जो नगर प्रशासन था, इसमें जो बजट है, इसमें कैसे क्या किया जाए, सुधार किया जाए, कैसे क्या इसमें जो पैसा है इसको कैसे बढ़ाया जाए, जो कर हैं या जो आपके क्षेत्रों जो वो समिति है, या जो क्या कहते हैं नगर प्रशासन है आपका, वो कौन सी चीज़ें कहाँ से या किस क्षेत्रों में क्या कहते हैं जो पैसा है, जो बजट है, उसको कैसे उसको सुधार किया जाए, कैसे उसको अच्छी तरह उसको अपने क्षेत्र में उपयोग किया जाए। तो इसके लिए जो नियम बने हैं, उसके लिए क्या बनाया गया था? 1974 में एक क्या बनाई गई थी? एक समिति का गठन किया गया था। उसका नाम था नगर प्रशासन बजट सुधारीकरण समिति था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? गिरजापति मुखर्जी थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये इसी के आगे कुछ समितियां और हैं साथियों, जिसमें जैसे एक समिति है स्थानीय नगर निकाय तथा नगर निगमों के गठन, सॉरी यहाँ पे वो होगा साथियों, वो शक्ति व कानून का गठन के अध्ययन दल। मतलब ये एक ऐसी समिति थी जिसने क्या किया था, नगर निकायों और नगर निगमों के जो है वो जो उनको दी गई क्या थी, शक्तियाँ थी, और उनके अंतर्गत जो कानून थे, इन कानूनों के अध्ययन के लिए क्या बनाई गई एक समिति थी, जिसका काम क्या था, नगर निगमों को दिए गए अधिकारों और कानूनों को क्या करें, वो उसका अध्ययन करें, और ये सरकार को बताएं कि क्या नगर निगमों को, नगर निकायों को और अधिक कानून या शक्तियों की ज़रूरत है, या किसी शक्ति की ज़रूरत उनको नहीं है, जिसको इन नगर निगमों से वापस ले लिया जाए। ये इसका मुख्य काम था। और इसका गठन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1982 में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे KN सहाय, इसके अध्यक्ष उस समय नियुक्त किए गए थे। और इसकी एक और समिति जो है, एक आयोग और बनाया गया था। वो आयोग था नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग था, जो जिसका काम था पूरे देश में जितने भी जो है नगर निगम है, इसका क्या था, जो नगर निगम है और नगर निगमों को कैसे क्या किया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी नगर निगमों के अंतर्गत उनको लाया जाए। तो इसके लिए कार्य करने के लिए जो एक समिति का गठन किया गया था, वो समिति का नाम था नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। तो साथियों इसमें जो है इसका जो कार्यकाल था यह था 1985 से 88 तक था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? CN कुरियन थे साथियों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, CN कुरियन। तो आप थोड़ा सा जो है इन चीज़ों पे जो फैक्ट हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। ये आपके समूह का संबंधी आई थिंक जितना इसमें से आपको लगभग पूछा जाता है, उसको हम पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाली नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, और इसमें कैसा आरक्षण है, या इसका ढांचा क्या है, और इसमें चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग की यहाँ क्या भूमिका है, और जो इसमें नगर पालिका है इसका कार्यकाल कितना होता है, और जो नगर पालिका है उसका जो जिला प्रशासन है या जिला योजना है उससे जो है उसका कौन क्या लिंक है, क्या संबंध है, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।